예, 목사님, 이제 예, 말씀드립니다. 여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 예, 너무 반갑습니다. तो आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। 인도 많이 덥지요? 지금 तो इंडिया 덥습니까? तो इंडिया में क्या अभी भी बहुत गर्मी है? 한국은 지금 한 26도, 28도 이렇게 올라가고 있습니다. 그걸 듣는 걸 볼 때 너무 감사합니다. आप लोगों को गर्मी में बैठ के पंखा वंखा चला के मैं वचन सुनते हुए जब देखता हूँ तो बहुत मतलब धन्यवादी मन है मेरे मन में। 오늘 갈라디아서 5장 16절에 있는 말씀부터 보시겠습니다. तो आज हम गलातियों 5 का 16 वचन देखेंगे। 갈라디아서 5장 16절에 있는 말씀부터 보시겠습니다. गलातियों 5 का 16। 내가 이르노니 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। 너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하니라. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन, 우상 숭배와 술수와 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라. हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। 여러분에게 해드릴 말씀은 참 많은데 오늘 아쉽게 저녁에 끝나서 이렇게 해드릴 이 말씀을 전할까 저 말씀을 전할까 하다가 갈라디아서를 읽었습니다. तो आप लोगों को मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन टाइम बहुत कम है। आज शाम को हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो मैं ये प्रचार करूँ या वो प्रचार करूँ सोचते सोचते मैंने मतलब गलातियों 5 से प्रचार करने की सोची। 그 행함이 있는 믿음이 무엇이며 또 이제 또 구원을 받은 사람은 오직 의인이 믿음으로 살아가는 그 법 이런 것들을 좀 말씀을 드리고 싶었는데 तो कामों बिना विश्वास कैसे अधूरा है और कैसे उद्धार पाए हुए धर्मी को अपने जीवन को विश्वास से जीना है, इन विषयों के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। 시간이 너무 이제 오늘 1시간밖에 없어서 다음에 또 시간이 되면 이어서 말씀을 드렸으면 참 좋겠습니다. तो अभी मतलब टाइम की कमी है, इसलिए आगे को मैं सच में अपनी बात को जारी रखूंगा। 그래서 여러분 벗이라고 하는 단어를 어제 여러분 배우셨죠?
तो कल आप लोगों ने बट शब्द को सीखा था। 우리가 죄를 짓는 것도 있다. 그러나 하나님께서 우리 죄를 씻어놓은 것도 있다. तो हमने पाप किया, ये भी सच है, लेकिन सच में परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया, ये भी सच है। 그 두 개를 알면 자유를 얻을 수가 있지요. तो अगर हम इन दो बातों को जानेंगे तो हम मतलब आजादी प्राप्त कर सकेंगे। 여러분, 둘째 아들은 아버지를 떠나서 자기 마음이 원하는 길을 걸었습니다. तो दूसरा पुत्र सच में वो पिता से दूर चला गया और अपने मन मर्जी के मार्ग पे चला गया। 그래서 아버지의 분깃을 다 기생들하고 허랑방탕하니 다 잃어버리고 तो अपनी मतलब पिता की जो धन संपत्ति थी वो उसने कुकर्म के जीवन में सब गवा दी। 기근이 와서 그 기근 아래에서 많은 고생을 했습니다. और जब अकाल पड़ा तो उस अकाल में उसने बहुत मतलब पीड़ा का उसने सामना किया। 무시도 당했을 것이고 억울하고 분한 일도 많이 당했을 것입니다. तो उसको तुच्छ माना गया, सच में बहुत मामलों में उसको नीचा करके देखा गया, बहुत सी ऐसी बातें हुई। 그러다가 돼지 키우는 돼지 주인을 섬기는 신세가 되었습니다. और फिर वो मतलब सूअरों के बाड़े में पहुंच गया और सूअरों को चराना उसने शुरू कर दिया। 너무 비참하지요. तो कितना मतलब वो दयनीय दशा में पहुंच गया। 돼지는 주엽 열매라도 먹지만 그 주엽 열매도 주는 사람이 없었습니다. तो मतलब चाहे वो उन फलियों खाना चाहता जिसे सूअर खाते हैं, लेकिन वो भी उसे कोई ना देता। 그래 배가 고파서 추려 죽을 수밖에 없는 그가 사실인 것 같이 보이지만 तो ऐसा लग रहा था कि वो भूखा मरने की दशा में है। 그러나 लेकिन 그러나 लेकिन 그는 결코 가난한 사람이 아닙니다. लेकिन वो कोई कंगाल नहीं था, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। 그가 멸시를 당하고 업신여김을 당하지만 तो चाहे उसे तुच्छ माना जाता था, चाहे उसकी निंदा होती थी, 그러나 लेकिन 그는 존귀한 자입니다. तो भी वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। 하나님을 아버지를 대적하고 아버지의 재산을 다 허비해서 아버지 앞에 갈 수 없는 자 같지만 तो चाहे उसने पिता की सब धन संपत्ति को गवा दिया, उसे खत्म कर दिया और वो पिता के पास लौट के नहीं जा सकता था, 그러나 लेकिन 그는 아버지를 기쁘게 해드리는 자입니다. वो सच में पिता को खुश कर देने वाला व्यक्ति था। 둘째 아들이 가난해서 배가 고파 죽여 죽을 수밖에 없는 굉장히 가난하게 살지만 तो दूसरा बेटा चाहे इतनी गरीबी में था कि भूखे पड़ने की उसकी हालत थी, 그러나 लेकिन 그는 부자입니다. वो एक अमीर आदमी था। 왜 그러냐면 그에게는 아버지가 계시기 때문입니다. उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यही है कि उसके पास एक पिता है। 여러분도 그 둘째 아들 앞에 아버지가 계신 것 같이 여러분도 그 아버지가 계십니까? तो जैसे दूसरे बेटे के पास एक पिता था, क्या आप लोगों के पास भी पिता है? 아멘. आमीन। 예. 여러분 우리가 이 땅에서 잠시 무시당하고 업신여긴 것 같지만 तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मैं मतलब हम यहाँ पे हमारी निंदा हो रही है, हमारा तिरस्कार हो रहा है, 그러나 하나님은 존귀하다고 말씀하고 계십니다. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 내가 육신적으로 사는 것도 있지만 तो हम शारीरिक तौर पे जी रहे हैं, ये भी सच्चाई है, 하나님은 내게 말씀하시기를 복음의 신복이라고 말씀하고 영으로 살아가는 사람이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. लेकिन परमेश्वर हमें सुसमाचार का कार्यकर्ता बताता है और हमें आत्मा के द्वारा जीने वाला जन बताता है। 그래서 여러분 벗이라고 하는 단어를 넣으면 그러나라고 하는 단어를 여러분 넣으면 तो अगर आप उस बट शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं, 이 땅에 있는 것을 인하여서 위에 하늘에 있는 것을 여러분의 것으로 자유롭게 쓸 수가 있는 것입니다. तो आप मतलब सच में इस दुनिया की चीजों की नहीं, सच में आकाश की चीजों के ऊपर, स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर मन लगा के आप आजादी को महसूस कर पाएंगे।
그래서 육신대로 살 것이 아니라고 말씀하고 계십니다. तो वचन कहता है कि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें। 영으로 육을 이기며 살아가는 사람이라고 이야기하고 있습니다. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मा के द्वारा शरीर पर जीत प्राप्त करने वाले लोग हैं। 육신은 내게 이야기하기를 तो सच में शरीर हमको क्या कहता है? 음란하잖아. तू तो व्यभिचारी है, 거짓말하잖아. तू तो झूठ बोलता है, 더럽잖아. तो तू तो गंदा है। 그래서 우리의 행위에 정죄하여서 나를 대합니다. तो वो हमेशा मतलब मेरे कामों की ओर जोर देता है, मेरी कामों की ओर ध्यान देने के लिए बनाता है। 그러나 하나님의 영은 लेकिन परमेश्वर का आत्मा 예수님으로 말미암아 이루어 놓으신 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. तो सच में शरीर की जो चीजें हैं वो कुछ भी नहीं है, हमें ये बताया गया है। 너 음란하잖아. 그렇게 육이 이야기할 때 तो जब शरीर कहता है कि देख तू तो व्यभिचारी है, 그러나 영은 우리에게 이야기하기를 लेकिन आत्मा हमसे क्या कहता है? 너는 순결한 사람이야, 동정녀야 이렇게 이야기를 하고 있습니다. तो आत्मा हमको कहता है कि तुम पवित्र हो। 육은 나는 나밖에 모르고 이 세상이 좋고 돈이 좋다고 이야기를 합니다. तो शरीर हमसे कहता है कि हम स्वार्थी हैं और हम प्यासे से प्यार करते हैं। 그러나 영은 복음 앞에 온 몸과 마음을 드리고 살아가는 사람이라고 이야기하고 있는 것입니다. लेकिन आत्मा हमें कहती है कि हम सच में सुसमाचार के लिए अपना पूरा मन, 그래서 अपना सब कुछ 하나님의 것으로 그래서 하나님의 것으로 내 이 땅에 올라온 육신을 이기며 살아갈 때 우리에게 생명이 있고 큰 복이 된다는 것입니다. तो जब हम सच में आत्मा के द्वारा शरीर पे जीत प्राप्त करके जीते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आता है। 여러분 구원을 받았습니까? तो क्या आप लोगों ने उद्धार पा लिया है? 아멘. आमीन। 그러면 여러분들은 이 땅의 것으로 살지 않고 위의 것으로 말미암아 살아갈 수 있는 사람들로 변화를 받았다는 것입니다. तो इसका मतलब आप ऑलरेडी ऐसे जन्म में परिवर्तित हो गए हैं जो कि स्वर्ग से आई हुई वस्तुओं के द्वारा जी सकता है। 그래서 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 찾으라고 골로새서 3장 1절 이하에 자세히 기록이 되어 있습니다. तो इसलिए कुलूसियों 3:1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी की चीजों पे नहीं लेकिन स्वर्ग की चीजों के ऊपर मन लगाओ। 이 땅의 것이 어떠한 것이고 하늘의 것이 어떠한 것입니까? इस पृथ्वी की चीजें कैसी हैं और आकाश की चीजें कैसी हैं? 여러분 이 땅은 여러분들이 죄를 짓고 사니까 죄인이라고 이야기하고 있습니다. तो आप इस दुनिया में सच में आप क्योंकि आपको लगता है कि आप पाप करके जी रहे हैं इसलिए आप अपने आप को पापी कहते हैं। 그러나 하나님의 것은 여러분에게 그렇지 않아 의롭다라고 이야기를 하십니다. लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम धर्मी हो। 그래서 여러분 오늘은 이제 육으로 살던 삶에서 영으로 사는 삶에 대해서 여러분에게 좀 말씀을 드리겠습니다. तो इसलिए आज शरीर से जीने के जीवन से निकल के आत्मा से जीने वाले जीवन के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता था। 여러분 황효정 장로님이라고 한국의 그 한의사로 유명하신 그 장로님 여러분 아시죠? तो आप लोग ख्वांग ह्योजंग एल्डर को जानते हो जो कि मतलब ओरिएंटल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और कोरिया में हमारे एल्डर हैं, बहुत मशहूर हैं। 아시는 분 한번 손 들어보세요. जो उन्हें जानता है अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर आप उनको जानते हैं। 예. 그럼 제가 설명을 해드리겠습니다. मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। 황효정 장로님이 박 목사님한테 이제 제가 한의원 그 병원을 이제 새로 개업을 하려고 하는데 이름을 좀 줘달라고 그랬어요. तो उन्होंने पास्टर पाक को जाके बोला कि मैं मतलब एक ये ओरिएंटल मेडिसिन का नया अस्पताल बनाना चाहता हूँ, आप इसका अस्पताल का नाम रख दीजिए 그리고 말씀을 좀 전해달라고 하셨습니다. और आप प्लीज एक बार आके हमारे वचन प्रचार कर दीजिए। 그래서 그 병원 이름을 모래시계 한의원이라고 이름을 지어줬어요. 모रेशिगे 모래시계 왜 그 호리병 같은 데다가 왜
모래 이렇게 담으고 놓으면 쭉 흘러가지고 시간 재는 거 있잖아. ये तो मतलब 그런 पास्टर ने उनके अस्पताल का नाम मतलब जो सैंड क्लॉक होता है ना, मतलब मिट्टी भरी हुई होती है, उसको ऐसे उल्टा करते हैं तो 1 मिनट कैलकुलेट होता है, उसका नाम सैंड क्लॉक करके नाम रख दिया। 그래서 목사님 이 모래시계라는 뜻이 무슨 뜻입니까? तो उन्होंने पूछा कि सैंड क्लॉक इसका मतलब क्या है, मतलब मिट्टी की घड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? 목사님이 말씀하시기를 तो पास्टर ने क्या बताया? 이 세상에 사람들이 태어나서 자기 수를 다 채우지 못하고 죽는다. तो इस दुनिया में मतलब बहुत से लोग पैदा होते हैं और अपने जो उनके दिन हैं वो पूरे ना करते हुए वो ऐसे ही मर जाते हैं। 코로나로도 죽고 암으로도 죽고 수를 채우지 못하고 죽는 사람이 많은데 तो अपना कोई कोरोना से मर जाता है, कोई कैंसर से मर जाता है, मतलब किसी ना किसी वजह से इंसान मर जाता है, अपना टाइम पूरा नहीं कर पाता। 그래서 그 수가 다 하기까지 살 수 있도록 이 병원을 통해서 모든 사람의 수를 다 하고 천국에 갈 수 있게도록 그렇게 하라는 의미입니다. 이렇게 풀어주셨다 합니다. तो पास्टर ने बताया कि तुम्हारा जो अस्पताल है वो सब लोगों की ऐसे अगुवाई करेगा कि जितने उनके दिन लिखे हुए हैं वह उन दिनों को इस पृथ्वी पे पूरा कर सकेंगे और फिर उन दिनों को पूरा करके वो लोग स्वर्ग जा सकेंगे। 그래서 이제 말씀을 전하는데 잠언 18장 14절에 있는 말씀을 전해 주셨습니다. जब पास्टर ने प्रचार किया तो पास्टर ने नीति वचन 18 का 14 वचन प्रचार किया। 거기 한번 찾아보실까요? नीति वचन 18 का 14 वचन हम एक बार देखेंगे। 잠언 18장 14절에 있는 말씀입니다. नीति वचन 18 का 14। 여러분 제가 오늘은 좀 쉽게 말씀드릴게요. तो आज मैं आपको बहुत आसान से वचन प्रचार करूंगा। 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐. रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है? 이 말씀을 전해 주셨다고 합니다. तो पास ने मतलब ये वचन वहां पर प्रचार किया। 그래서 이 말씀을 이제 액자에다가 딱 걸어놓고 이 말씀을 날마다 묵상을 하는 시간을 가졌다고 합니다. तो डॉक्टर वांग योजंग ने इस वचन को मतलब एक फ्रेम बना के अपने अस्पताल में लगा लिया और रोज उन्होंने इस वचन पे मेडिटेट करना शुरू किया। 하나님의 말씀은 위로부터 온 것입니까? 땅의 것입니까? तो परमेश्वर का जो वचन है वो स्वर्ग से आई हुई वस्तु है या इस पृथ्वी की वस्तु है? 위로부터 온 것이죠. वो स्वर्ग से आई चीज है, राइट? 하나님의 말씀을 영이라고 합니다. परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा है। 이 땅에 있는 모든 것, 내 생각, 내가 아는 것, 내가 배운 것, 내가 경험한 것, 이 모든 사람에게서 나오는 것을 육신이라고 합니다. तो हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी है, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा मन, मेरा न्याय, वो सब शरीर है। 그래서 이 하나님의 이 말씀을 써서 놨는데 이게 바로 영이죠. 위로부터 온 것이죠. तो परमेश्वर का जो ये वचन है ये आकाश से आया हुआ है, स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए आत्मा है। 이 말씀을 묵상하다 심장을 발견하게 됐어요. 심장. तो मतलब ये वचन के ओर क्या कहते हैं, मेडिटेट करते हुए उन्होंने दिल के बारे में सोचा। 이 심장이 피를 품어주지. तो दिल जो है वो क्या करता है, मतलब ब्लड को पंप करने का काम करता है। 그래서 이 피가 맑아야 심장이 자유롭게 움직일 수 있지. तो जब इंसान का खून साफ होगा तो ये जो उसका दिल है वो भी तंदुरुस्त रहेगा। 심장이 상하면 죽지. तो अगर किसी मतलब रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से मरता है, अगर उसकी मतलब एक्चुअली क्या कहते हैं इंग्लिश बाइबल में हार्ट लिखा हुआ है, तो हार्ट अगर किसी का खराब हो जाए तो वो मतलब क्या हो जाएगा? 그때부터 이 심장에 필요한 자연 어떤 약재를 구하기 시작을 했다고 합니다. तो उन्होंने मतलब दिल को तंदुरुस्त बनाने वाली दवाई को मतलब क्या कहते हैं उसकी खोज करना शुरू किया। 이 독이 없는 이제 이 자연에 널려 있는 약초들이 많이 있죠.
तो जैसे मतलब बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे जड़ी बूटियां, ये पत्तियां, ये सब जो चीजें होती हैं, दवाई मतलब केमिकल नहीं। 그리고 심장이 튼튼해지고 피가 맑은 약초를 30가지를 엄선을 했다고 합니다. तो उन्होंने मतलब 30 ऐसे हर्ब्स इकट्ठे किए जो कि खून को साफ करते हैं। 그래서 약을 만들어냈는데 그 약이 이름이 해힘이라는 약입니다. तो उन्होंने फिर एक दवाई बनाई, उस दवाई का नाम नई शक्ति है। 새힘은 한국말로 해주세요. 고유명사니까 तो मतलब 새힘. सेहिम है उस दवाई का नाम। 이렇게 그 뉴 파워, 그 큰 새로운 능력이다. 그래서 새힘이라고 이름을 지었습니다. मतलब सेहिम उसका नाम है, मतलब कि नई शक्ति, नई ताकत। 저는 그런가 했어요. तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है क्या। 근데 내가 베냉에 갔을 때 लेकिन एक बार मैं बेनिन देश गया था। 부르리 궤양에 걸린 청년이 있었습니다. तो वहां पे मैंने एक लड़के को देखा जिसे बुरुली अल्सर की बीमारी थी। 그는 막 살이 썩어 나가가지고 뼈가 나오는 그러한 아주 무서운 병이에요. तो वो बहुत ही मतलब डरावनी सी बीमारी है। उसमें क्या होता है कि इंसान का मांस सड़ना शुरू हो जाता है और सड़ के मतलब उसकी हड्डियां बाहर निकलने लग जाती हैं। 얼굴에 걸리면 막 광대 뼈가 다 나와요. 다 썩어 나가가지고. तो मतलब अगर जैसे चेहरे पे वो अल्सर हो जाए तो मतलब जैसे आपका शरीर मांस पूरा फट जाएगा और अंदर से हड्डी दिखाई देने लग जाएगी। 그래서 이 약을 먹으니까 낫더라 이 말입니다. 너무 신기하게. लेकिन बहुत अद्भुत रूप से ये दवाई खाने वाले लोगों की वो बीमारी ठीक होने लगी। 그래서 앞으로 이 약을 인하여서 노벨 의학상이나 노벨 평화상이 주어질 거라고 이렇게 믿음을 가지고 있습니다. 대단한 걸 발견했어요. तो उन्होंने मतलब ये जो दवाई का आविष्कार किया है, ये इतनी महान चीज है कि हमें आशा है कि उनको आगे चल के इस आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिल सकता है। 근데 또 사람들이 이제 이 침대에 오래 누워 있으면 욕창이 생겨요. तो जैसे लोग जब बहुत बीमार होते हैं और लंबे टाइम तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। 욕창이 생기면 그 절대 아물지 않거든요. तो जो बेड सोर्स हो जाता है किसी व्यक्ति के शरीर पे, वो कभी ठीक नहीं होते। 그 굉장히 무서운 거예요. 이 가죽이 뚫어져 가지고는 다시 아물질 않아요. तो मतलब उसमें भी एक तरीके से आपकी जो स्किन है वो गलनी शुरू हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं होता। 근데 이 세임이라는 이 약을 먹으면 이게 아무는 거예요. 낫는 거예요, 깨끗이. लेकिन मतलब ये सेहिम दवाई खा के लोगों के बेड सोर्स भी ठीक होने लग गए। 저희 집사람이 조그만하니 굉장히 건강한 제 아내가 있는데요. तो मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है। 근데 이제 굉장히 부지런한 편입니다. 가만히 앉아 있는 성격이 아니에요. लेकिन वो बड़ी मेहनती है, मतलब ऐसे बैठ ही नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ काम करते रहती है। 근데 나이가 들면서 자꾸만 빌빌대는 거예요. लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, मतलब बहुत बेचारी मतलब थोड़ी सी जैसे ताकत खत्म सी होने लग गई। 그러니까 일을 하다가 얼굴이 노란해져가지고 가서 침대에 들어 누워 있어요. तो काम करेगी, काम करते करते इतने थक जाएगी कि जाके लेट जाएगी। 그리고 이제 각성계 드링크 하나 둘러 마시고 몸 좀 또 괜찮으면 또 나와서 돌아다니고. तो फिर जैसे कोई जैसे ताकत की कोई चीज पी लेगी और फिर थोड़ा सा वो ठीक महसूस होगा तो फिर उठ जाएगी और फिर काम करने लग जाएगी। 그래 시계 배터리가 떨어질 때 그 초침이 이렇게 힘이 없이 못 올라가듯이 तो जैसे जब घड़ी में बैटरी खत्म हो जाती है तो वो जो मतलब जो सुई होती है उसकी हिलती रहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। 우리 사람이 힘이 점점 빠지면서 사람이 굉장히 시들어가는 걸 느꼈어요. तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पत्नी मतलब उसकी ताकत जैसे खत्म सी होती चली जा रही है। 그래서 제가 황효정 장로님한테 전화를 드렸습니다. तो मैंने ह्वांग योजंग एल्डर को फोन किया। 장로님, 저희 아내가 이렇게 이런데 좀 은혜 좀 입혀주세요 하고 전화를 드렸어요. तो मैंने एल्डर को बोला कि एल्डर मेरी पत्नी की हालत आजकल ऐसी है, प्लीज मतलब आपसे कुछ अनुग्रह चाहिए। 걱정하지 마세요 하면서 조금 우편으로 해가지고 그 새힘이라는 약이 한 박스가 왔어요. तो फिर मतलब उन्होंने कहा कि बाजी आप चिंता मत कीजिए, और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने मतलब पार्सल से एक डब्बा वो सेहिम वो दवाई भेज दी। 그걸 먹으면서 사람이
쌩쌩해지는 거예요. तो वो खाते ही वो मतलब इतनी जैसे तंदुरुस्त हो गई। 저도 이제 저번에 코로나에 걸려가지고 고생을 많이 했어요. तो पिछली बार मुझे भी कोरोना हो गया था और मैंने मतलब बहुत तकलीफ सही। 전화를 했어요. 또 저 장로님 저 코로나 걸렸어요. 전화를 했어요. तो फिर मैंने एल्डर को फोन किया कि एल्डर मुझे कोरोना हो गया है। 근데 그 세힘이라는 약이 왔는데 तो फिर उन्होंने मुझे वो दवाई भेजी सेहिम। 그걸 먹으면서 금방 회복이 되는 거예요. तो वो दवाई खा के एकदम से मतलब मेरी हालत इतनी सुधर गई। 이처럼 새로운 힘을 이 영으로 말미암아 새로운 것이 나타나게 될 때 놀라운 것이 되는 것입니다. तो उसी प्रकार सच में जब आत्मा के द्वारा मतलब हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं, नई ताकत प्राप्त कर सकते हैं। 여러분, 이제는 여러분 구원받으신 여러분들은 성경을 보고 영감을 받아 살 때에 놀라운 역사가 여러분에게 일어나게 되는 것입니다. तो जब आप लोग बाइबल से प्रभावित होके बाइबल से प्रेरणा प्राप्त करके अपना जीवन जिएंगे तो आपके द्वारा अद्भुत जो परमेश्वर के कार्य हैं वो उत्पन्न होंगे। 여러분 마인드 교육을 받아보신 적이 있습니까? तो आप लोगों ने कभी माइंड एजुकेशन को प्राप्त किया है? 이 마인드 교육이 영으로 말미암아 만들어진 것입니다. तो माइंड एजुकेशन भी आत्मा के द्वारा बनाई गई चीज है। 하나님의 말씀으로 말미암아 그 성경 속에 있는 지혜를 따라서 마인드 교육 책이 만들어졌고 마인드 교육이 생기게 된 거예요. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा सच में माइंड एजुकेशन की वो किताब बनी और माइंड एजुकेशन का करिकुलम बना। 그래서 이 뭐 힌두나 뭐 회교나 뭐 불교 국가나 막 어디라도 이 마인드 교육을 가지고 대학에 가 강의를 하면서 복음을 전하는 길을 열어간 놀라운 역사가 있습니다. तो इसके द्वारा सच में चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई बुद्धिस्ट हो किसी भी प्रकार के देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में सुसमाचार को प्रचार करने का एक अद्भुत रास्ता खुल गया। 그래서 여러분들은 이제는 성경을 보면서 성경에서 영감을 얻어서 이제 살게 될 때 여러분들은 세계 최고가 되는 놀라운 삶을 살아가는 길이 열린다는 것입니다. तो बाइबल के द्वारा जब आप प्रेरणा को प्राप्त करके बाइबल के द्वारा जब आप प्रकाशन को प्राप्त करके अपना जीवन जीते हैं तो आप एक सब ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं जो पूरी दुनिया में मतलब बेहतरीन है। 여러분 그 심프슨이라는 분을 여러분 아십니까 혹시? तो आप सिम्पसन्स नाम के व्यक्ति को जानते हैं? 이 사람은 1811년대에서 1870년대 사람인데요. तो ये 1821 से 1870 मतलब उस जमाने का व्यक्ति है। 영국의 아주 유명한 외과 의사였습니다. तो ये मतलब वहाँ का बहुत मशहूर डॉक्टर सर्जन था अमेरिका का। 이 사람은 클로로포름이라고 하는 마취제를 발견한 사람입니다. तो इसने मतलब वो एनेस्थीसिया का आविष्कार किया था। क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई जो सुन्न करने की दवाई है इसने आविष्कार किया था। 그 영감을 하나님의 말씀 속에서 받아서 클로로포름이라고 하는 마취제를 만들었어요. तो इसने उस दवाई को बनाने की जो प्रेरणा है वो बाइबल से प्राप्त की थी। बाइबल से प्रेरणा पाकर इसने क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई का आविष्कार किया। 창세기 2장에서 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하신 후 갈비뼈를 취하여서 여자를 창조하시는 일을 하셨습니다. तो उत्पत्ति 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम को एक गहरी नींद में सुला देता है और फिर उसकी एक रीढ़ की हड्डी निकालता है और उसके द्वारा हव्वा को बनाता है। 그걸 보고 마취제를 만들었다고 합니다. तो उस वचन से प्रेरणा प्राप्त करके उसने क्लोरोफॉर्म दवाई को मतलब आविष्कार किया। 그 마취제는 클로로포름이라고 하는 그 마취제는 죽어가는 많은 사람의 생명을 살리는 일을 했습니다. तो उस दवाई क्लोरोफॉर्म ने सच में जैसे सुन्न करने की वो दवाई थी ऑपरेशन पहले तो उसके द्वारा कितने लोगों की जान बच सकी। 여러분 19세기 이전만 해도 마취제가 일반화되어 있지 않았다고 그럽니다. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत तक मतलब जो ये एनेस्थीसिया था ये मतलब आम तौर पे प्रयोग नहीं होता था। 그 당시 유럽에서 수술을 하게 될 때 사람의 수족을 강제로 결박한 다음에
तो मतलब इस दवाई की खोज से पहले जब किसी का ऑपरेशन करते थे यूरोप वगैरह में, तो पहले उसके हाथ पैर को बांध देते थे। 다리를 자르는 일들이나 어떤 외과적인 수술을 시행했다고 합니다. जब जैसे लगा लो कि किसी को ऐसी बीमारी होगी कि उसकी टांग काटना पड़ गया या ऐसा कुछ बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया, तो वो बिना मतलब उस सुन करने वाली दवाई के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते थे। 그때 당시 그 수술 환자가 겪는 공포심과 고통은 말로 표현하기 아주 어려울 정도라고 정도였다고 이야기합니다. मतलब उस जमाने में जैसे एक मरीज को अगर एक ऑपरेशन कराना है, तो मतलब जिस दर्द से उसको गुजरना पड़ता था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 근데 이제 현대 의학에 꼭 필요한 이 마취제는 영국의 그 심프슨 경에 의해 비로소 보급되기 시작을 했다고 그러는데요. लेकिन इंग्लैंड में सिम्पसन प्रोफेसर ने जब क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया, तब से मतलब जो एनेस्थीसिया है वो आमतौर पे लोगों को मिलना शुरू हो गया। 그 성경을 믿었던 그 심프슨이라는 사람은 당시 많은 외과 수술을 하면서 수술 중 환자가 받는 고통에 대해 매우 가슴 아프게 생각을 했다고 그럽니다. तो ये मतलब व्यक्ति जो था, ये एक सर्जन था, तो अपना सर्जन का काम करने के दौरान जब ये मरीजों को इतना दुख दर्द सहते हुए देखता था, तो इसके मन में उस वजह से बहुत पीड़ा उत्पन्न होती थी। 그러다가 창세기 2장 21절, 22절에 있는 말씀을 보다가 깜짝 놀랐다는 거예요. लेकिन एक दिन उत्पत्ति 2 का 1 और 2 वचन पढ़ के इसको बड़ी हैरानी हुई। 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시고 그 갈빗대를 취해서 하고 또 살로 대신 채우고 그 하나님이 취하신 갈빗대로 여자를 만들어서 그를 아담에게로 이끌어 오셨구나. तो इसने देखा कि परमेश्वर ने मतलब आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया, और मतलब इतने आराम से उसका शरीर काट के उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली, और मतलब उस वहां मांस भर के उसको मतलब बंद कर दिया, और फिर उस हड्डी 그래서 औरत को। 그래서 하나님이 그 하와를 창조하는 이야기를 그 의사의 지식으로 볼 때는 굉장한 수술이라는 것이죠. तो मतलब एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से जब हवा को कैसे बनाया गया उस चीज को देखा जाए, तो वो एक मतलब बहुत ही एक बेहतरीन, एक अमेजिंग सा ऑपरेशन है एक तरीके से। 그래서 아담이 깊이 잠든 가운데 수술을 했기 때문에 아담은 고통을 느끼지도 않고 그리고 그 하나님이 창조한 그 여자를 보고 아주 기뻐했다는 거예요. तो परमेश्वर ने मतलब ऐसा आदम को सुला दिया कि मतलब बहुत ही उसको दुख भी नहीं हुआ, उसको दर्द भी नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल के हवा को बना दिया, और लिखा हुआ है कि आदम जब उठा तो वो हवा को 아, देख के प्रसन्न हुआ। 하나님이 아담을 잠재우시듯이 환자를 잠재워서 고통을 느끼지 못하게 하고 수술을 끝낼 수 없을까 하고 그때부터 연구를 하기 시작을 했다고 그럽니다. तो उस पॉइंट से उसने सोचना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम मरीज को मतलब एक गहरी नींद सुला दे, कि उसको मतलब ऑपरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है उसको कुछ महसूस ही ना हो, उसको कुछ पता ही ना चले। उस दिशा में उसने रिसर्च करना शुरू किया। 1%의 영은 99%의 노력을 만들어낸다고 그러죠. कल मैंने बताया था कि 1% जो प्रेरणा होती है वो 99% मेहनत तक तुम्हारी अगुवाई करती है। 그래서 이분이 만들어낸 것이 클로로포름이라고 하는 마취제였습니다. तो उसके बाद इसने मतलब क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई उस एनेस्थीसिया का इसने मतलब आविष्कार किया। 의학계의 한 획을 그은 아주 훌륭한 분이 됐습니다. तो मतलब जैसे मॉडर्न मेडिसिन साइंस में मतलब एक बहुत ही ये प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। 그런 그가 이제 나이가 들어 말년에 어느 대학에서 마지막 강연을 할 때의 일이었다는 것입니다. फिर मतलब जब ये डॉक्टर बूढ़ा हो गया, तो एक पॉइंट था जब ये किसी कॉलेज में जाके अपना आखिरी मतलब जैसे लेक्चर दे रहा था। 한 제자가 손을 번쩍 들고 질문을 했습니다. तो इसके एक स्टूडेंट ने अपना हाथ खड़ा किया और इससे एक सवाल पूछा। 교수님, 지금까지 발견한 것 가운데 사시면서 발견한 것 가운데 가장 큰 발견이 있다면 무엇이라고 우리에게 말씀을 해 주실 수 있습니까? 라고 질문을 했어요.
तो मतलब उसके एक चेले ने पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने अपने जीवन के दौरान कितनी सारी चीजों का आविष्कार किया है, तो उनमें से किस चीज को आप सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं? 그는 심플스니 마치 제 클로로폼을 발견한 것이 내 생의 가장 큰 발견이라는 대답을 듣기를 원해서 그러한 질문을 했다고 그럽니다. तो मतलब उस चेले ने कि सिम्पसन प्रोफेसर जरूर बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म मेरा सबसे बड़ा जैसे आविष्कार है। 그러나 그는 뜻밖의 아주 예외적인 놀라운 대답을 했어요. लेकिन उसने बहुत ही एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया। 내가 살면서 지금까지 살면서 위대한 발견이 있다면 그 내가 죄인이라는 사실을 발견한 것이다. तो मतलब मैंने सबसे बड़ा जो मेरा आविष्कार है वो ये है कि मैं पापी हूँ। 내가 죄인이라는 사실을 발견한 그것이 내 생의 가장 큰 발견이었다. तो मेरा ये इस बात का आविष्कार करना कि मैं पापी हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा आविष्कार था। 두 번째 발견한 것이 있다면 그러한 나를 구해 주신 예수님을 발견했다는 사실이다. और दूसरा बड़ा आविष्कार ये है कि मुझे उस पाप से छुड़ाने वाले यीशु मसीह को मैंने आविष्कार किया। 그렇게 대답을 해줬다고 기록이 되어 있는 걸 제가 보았습니다. ऐसा करके प्रोफेसर ने मतलब अपने उस स्टूडेंट को जवाब दिया। 그래서 그가 신앙 고백에 기록한 어떠한 대목이 있는데 तो अपने मतलब आत्मिक जीवन को अंगीकार करने वाला उसका जैसे एक लेख है। 그가 이제 그게 이사야서 53장 5절 6절에 있는 말씀이었다고 합니다. उसमें उसने यशाया 53 का 5 और 6 वचन कोट किया है। 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인합니다. तो वह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, हमारे ही अपराधों के लिए उसको ताड़ना मिली। 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. तो उसके मारे जाने से हमें शांति मिली और उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई। 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. तो हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 여러분, 그가 예수님께서 하나님이 예수님에게 우리 무리의 죄악을 담당시켰다는 것입니다. तो परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। 그러면 그 죄 문제를 우리가 해결을 해야 되겠습니까? 담당하신 예수님이 해결하셔야 되겠습니까? हमारे पाप की समस्या क्या हमें खुद से सुलझाना है या फिर यीशु मसीह जिसे वो जिम्मेदारी दी गई उसको वो सुलझाना होगा? 그래서 예수님이 그 죄 문제를 해결을 하셔야 된다는 것입니다. यीशु मसीह को उस पाप की समस्या को सुलझाना होगा। 여러분, 죄라는 것은 법이 요구하는 벌을 받으면 죄가 끝나는 것입니다. तो मतलब पाप जो क्या कहते हैं व्यवस्था जिस चीज की मांग करती है, अगर वो सजा पाए तो वो पाप खत्म हो जाता है। 그래서 우리가 일생의 죄 때문에 하나님 앞에 벌을 받아야 되는데 예수님께서 그 벌을 대신 받으셨다는 것입니다. तो हमें सच में अपने पापों की वजह से परमेश्वर से दंड प्राप्त करना था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी जगह उस दंड को प्राप्त कर लिया। 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 तो सच में वो हमारे ही अपराधों के लिए मारा गया 그가 상함은 우리의 죄악을 인하며 और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी 그가 채찍에 맞음으로 나음을 입었도다. और उसी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। 그래서 내가 죄로 말미암아 받아야 될 모든 벌을 예수님께서 대신 받으셨어요. तो जो भी सजा पापों की वजह से हमें प्राप्त करनी थी, हमारी जगह यीशु मसीह ने वो सजा प्राप्त कर ली। 그래서 요한복음 19장 30절에 보면 그 십자가에서 마지막으로 한 말씀이 있는데요. तो इसीलिए यूहन्ना की किताब में मतलब जो आखिरी वचन हम देखते हैं, 이루었다고 하셨어요. तो यीशु मसीह कहते हैं कि सब पूरा हुआ। 그렇기 때문에 여러분,
내가 죄를 짓는 것도 있지만 तो इसीलिए चाहे हमने पाप किया, 예수님께서 그 죄를 다 갚아 놓으신 것도 있다는 것입니다. लेकिन यीशु मसीह ने उस सारे पाप को सुलझा दिया। 그러니까 여러분 죄가 여러분 있습니까? 없습니까? फिर हमारे अंदर पाप है या नहीं है? 없어요. तो हमारे अंदर पाप नहीं है, 근데 여러분의 육체는 죄를 짓고 살기 때문에 여러분의 양심은 죄인이라고 이야기할 수가 있습니다. तो आपका शरीर क्योंकि पाप करता है, इसलिए आपका जो विवेक है वो आपको ये बोल सकता है कि आपके अंदर पाप है। 그러나 하나님은 예수님이 이루신 것을 통해서 여러분들에게 뭐라고 말씀하시느냐면 लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो काम संपन्न किया है उसके द्वारा परमेश्वर आपको क्या कहता है? 의롭다, परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, 거룩하다, परमेश्वर आपको पवित्र कहता है, 온전하다, परमेश्वर आपको सिद्ध कहता है। 아시서 놓았다. तो परमेश्वर कहता है कि सब धुल गया है, सब पूरा हो गया है। 그래서 그렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. तो इस तरीके से मतलब हमें बताया गया है। 저는 이 말씀, 그 심부슨에 대한 마취제에 대한 그 이야기를 읽으면서 तो जब मैंने सिम्पसन्स के विषय में मतलब ये वचन पढ़ा, 제가 좀 감동을 받았는데요. मेरा मन सच में बहुत छुल गया। 누가 나한테 이렇게 물어본다니 나는 뭐라고 대답할 말이 있을까라고 생각을 한번 해봤습니다. तो मैंने सोच के देखा कि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। 목사님, 지금까지 살아오면서 발견한 것 가운데 가장 큰 발견이 있다면 뭐라고 이야기할 수 있겠습니까? 라고 나한테 질문을 한다면 अगर कोई मुझसे पूछे कि पास्टर जैसे आपने अपना जीवन जिया है, आपने जिन बातों को आविष्कार किया है उनमें से सबसे बड़ी बात क्या है? 저는 요단강에서 예수님이 세례를 받는 것을 발견했습니다. तो मैंने मतलब इस बात का आविष्कार किया कि यीशु मसीह ने यरदन की नदी में कैसे बपतिस्मा लिया। 여러분, 예수님이 요단강에서 세례를 받으시는 것은 तो यीशु मसीह का सच में यरदन नदी में बपतिस्मा लेना 나의 모든 죄를 사하고 의를 이루는 일을 하셔야 했기 때문이라는 것입니다. तो उसका मकसद ये था कि मेरे सारे पाप धुल जाएं और सच में मेरा सारा जो पाप है वो खत्म हो जाए। 그걸 보고 제가 깜짝 놀랐어요. तो ये सच्चाई को जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। 예수님이 세례를 받으시는 것은 의를 이루기 위하심이셨구나. हाँ, मतलब यीशु मसीह ने ये क्या कहते हैं बपतिस्मा लिया कि सब धार्मिकता पूरी हो सके। 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 तो 하니라. अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि इसी के द्वारा हमें सच में सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 제사장이 수염소에게 안수했을 때 이스라엘의 1년 된 죄가 넘어가는 것처럼 तो जिस प्रकार जब इजरायली मतलब भेड़ या बकरे पे हाथ रखते थे तो मतलब उनका 1 साल का पाप उसमें मतलब ट्रांसफर हो जाता था। 그 세례 요한은 마지막 제사장으로 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자로 세움을 입은 자인데 और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सच में जितने लोग स्त्री से उत्पन्न हुए हैं उनमें से वो सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा है। 그래 그가 예수님에게 세례를 주시는 것은 이 세상의 모든 죄가 예수님에게 넘어가서 의를 이루는 과정이었구나라는 것을 발견한 것이 내 생애 최고의 발견이었다고 이야기를 할 수 있었을 것 같습니다. मुझे लगता है कि मैं यही जवाब देता कि सच में कैसे उसके बपतिस्मा लेने से सब मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। ये बात को आविष्कार करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था। 그리고 두 번째 발견은 और दूसरा बड़ा आविष्कार क्या है? 죄를 넘긴 그 세례 요한의 그 증거를, 그 빛에 대한 증거, 예수님에 대한 증거의 말씀이 내 마음에서 발견이 됐다는 것입니다. तो यूहन्ना जो यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है वो गवाही सच में मैं अपने मन में आविष्कार कर सका। 죄를 넘긴 세례 요한이 뭐라고 증거했냐면 तो यीशु के सर पे पाप को ट्रांसफर करने के बाद यूहन्ना किस बात की गवाही देता है?
요한복음 1장 29절 말씀에 यूहन्ना 1:29 में 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. उस दूसरे दिन यूहन्ना यीशु को आता हुआ देखता है और क्या बोलता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। 너무 놀라운 발견이었습니다. तो ये भी बहुत ही अद्भुत जैसे एक आविष्कार है। 그리고 여러분 그 우리의 모든 죄에 대한 대가를 십자가에서 치른 것이 내 마음의 눈에서 보여지는 것이 내 생의 가장 큰 발견이라고 말할 수가 있습니다. तो सच में कैसे मेरे पापों की कीमत वहां पे चुका दी गई, उस चीज को मैं अपने मन से देख सका, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था। 여러분 나는 살면서 죄를 질 때마다 회개해서 죄를 씻어야 되는 줄 알았어요. तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब जब मैं पाप करता हूँ तब तब मुझे उस पाप के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। 아무리 회개를 죄는 안 씻어져. लेकिन कितना भी मैंने पश्चाताप किया, मेरा पाप धुल नहीं सका। 항상 죄인으로 살았어요. तो मैं हमेशा एक पापी का जीवन ही जी रहा था। 지금 회개해서 죄가 사해지는 것이 아니고 लेकिन सच में मन फिराने से पाप नहीं धुलता। 그 모든 죄를 사했다는 그 믿음이 내 마음 속에 있는 죄에서 나를 해방시킨 사실을 알게 됐습니다. तो सारे पाप सच में क्षमा हो गए। जब इस सच्चाई पे मैंने विश्वास किया, तो उस सच्चाई पे विश्वास करके मेरे मन से सारे पाप धुल सके। 내 인생을 뒤집어 바꾸는 발견이었습니다. तो इस खोज ने, मतलब इस चीज के आविष्कार ने मेरे पूरे जीवन को जैसे पलट के रख दिया। 여러분 나는 죄를 짓기 때문에 죄인이라고 생각을 했어요. तो मैं क्योंकि पाप करता हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं पापी हूँ। 그러면 착한 일을 하면 내가 선한 일도 하고 살았다고 생각할 거 아니에요. तो जब मैं कुछ अच्छा करता तो मतलब मैं सोच लगता कि देखो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। 나는 죄를 짓기 때문에 죄인이라고 생각을 했는데 और मैं ऐसा सोचती कि मैं पाप कर रहा हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। 성경을 통해서 발견한 것은 아담 때문에 아담 한 사람으로 죄인이 되어서 죄악 중에 출생하였다는 사실을 알게 되었습니다. लेकिन मैं बाइबल के द्वारा ये जान सका कि आदम एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आ गया और उस एक व्यक्ति के द्वारा मैं पापी बन गया। 그래서 사망 권세 아래에서 출생했다는 사실을 알았습니다. तो मैं सच में मृत्यु के अधिकार के अधीन उत्पन्न हुआ, इस चीज को मैंने देखा। 여러분 그러니까 내가 아무리 선하게 살아도 죄인입니다. तो मैं कितना भी अच्छा जीवन जी लूं तो भी पापी हूँ। 그래서 또 회개를 해야 죄가 씻어지는 줄 알았는데 तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पश्चाताप करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। 회개를 해야 죄가 씻어지는 것이 아니라 예수님의 보혈이 영원한 속죄를 이루었다는 것을 발견하게 됐어요. लेकिन मैं देख सका कि सच में ऐसे पाप नहीं धुलते, यीशु मसीह के लहू ने अनंत काल के लिए हमारे पाप धोए हैं। 여러분 내가 날마다 죄를 짓고 사는 것도 있습니다. मैं रोज पाप करके अपना जीवन जी रहा हूँ, ये भी सही है। 그러나 그 죄를 사해 놓은 것도 있다는. लेकिन असली सच्चाई ये भी है कि वो पाप यीशु मसीह ने धो दिए हैं। 이 놀라운 진리를 알게 될 때 자유함을 얻게 되는 것입니다. तो जब हम इस अद्भुत सच्चाई को जान जाते हैं, तब हम अपने मन में सच्ची आजादी प्राप्त कर सकते हैं। 여러분 히브리서 9장 12절에 있는 말씀을 보겠습니다. इब्रानियों 9 का 12 वचन हम देखेंगे। 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨습니다. बकरों और बच्चों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 아멘. 죄를 지은 것도 있습니다. तो हमने पाप किया, ये भी सच है। 영원히 온전하게 해놓은 것도 있습니다. लेकिन हम सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिए गए हैं। 내가 빚을 진 것도 있어요. ये मुक्तानी 남에게 빚을 진 것도 있다 이 말이에요. मेरे ऊपर कर्ज है, ये भी सच्चाई है। 근데 우리 아버지가 대신 갚아놓은 것도 있다면 लेकिन अगर मान लो किसी ने मेरी जगह उस कर्ज को चुका दिया है, 나 빚쟁이 아니에요. फिर मैं किसी का कर्जदार नहीं रहा। 아멘. आमीन। 아멘. 자, 오늘 갈라디아서 5장 19절에서 21절에 있는 말씀을 읽었습니다.
आज हमने गलातियों 5:19 से लेके 21 वचन तक पढ़ा था। 여기 육체의 일이 있고 하나님의 성령으로 말미암는 예수님으로 말미암아 이루어 놓으신 성령의 열매가 있습니다. तो यहाँ हम एक तरफ शरीर के काम को देख सकते हैं और दूसरी ओर यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मा के फल को देख सकते हैं। 두 개가 있어요. 서로 싸운다고 그랬죠. 서로 싸운다고. तो वचन कहता है कि ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। 근데 그는 내 육체의 일은 아주 더럽고 추한 그 죄를 짓고 살기를 좋아한다는 거예요. तो उसमें हमारा शरीर जो इतने गंदे घिनौने काम करके जीता है, 근데 하나님은 성령으로 말미암아 예수 그리스도로 완전히 이루어 놓으신 열매가 있다는 것입니다. लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किए आत्मा के फल हैं। 그러니까 육체의 일은 현저하니 여러분 로마서 5장 19절에서 21절에 있는 말씀 보시겠습니다. तो हम रोमासो 아니요, 저 갈라디아서 5장 19절에서 21절 말씀입니다. मत्ती 5 का 21 वचन हम देखेंगे। 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 우상 숭배와 숙수와 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 मूर्ति पूजा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하느니 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. शुद्धा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा जैसे और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के परिणाम। 그래서 여러분 날마다 육체는 일어난다는 거예요. 이렇다는 거예요. 아무리 안 하려고 해도 육체는 이렇다는 것입니다. 일생 동안. तो रोज रोज के काम प्रकट है, मतलब शरीर में से यही उत्पन्न होता है, शरीर ऐसा ही है। 그러나 लेकिन 영은 आत्मा क्या है, 성령의 열매는 आत्मा का फल क्या है, 22절에서 23절에 기록이 되어 있습니다. 22 से लेके 23 तक लिखा हुआ है। 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 이렇게 우리가 살아야 된다는 이야기가 절대 아닙니다. तो ये वचन हमें ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि तुमको ऐसे जीना पड़ेगा। 이렇게 사신 것을 우리에게 주셨다는 것입니다. तो ऐसे जीने के लिए तुम्हें बना दिया गया है, वचन हमें ये बता रहा है। 우리가 이렇게 살아야 되는 것이 아니고 तुमको ऐसे जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 예수님께서 성령의 인도를 따라서 이렇게 사신 것을 이 열매를 우리에게 주셨다는 거예요. तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह के द्वारा ये फल हमें दे दिए गए हैं। 여러분 중국에 가면 그 초등학교 1, 2학년 때 엄마하고 같이 하는 숙제가 있다고 그럽니다. तो मतलब क्या कहते हैं, चाइना में जब बच्चे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में होते हैं तो उनको ऐसे स्पेशल लाइक होमवर्क मिलते हैं जो माँ के साथ मिलके करने हैं। 그래서 이놈은 이제 학교 갔다 와 엄마 숙제하고 노트북 확 팽개치고 실컷 놀다 들어온다는. तो फिर मतलब बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल से वापस आते ही मतलब अपने कॉपियां उठा के माँ को फेंक देते हैं कि मम्मी तुम होमवर्क करो, और खुद मतलब खेलने कूदने लग जाते हैं। 그럼 그 숙제를 누구의 이름으로 학교에 제출을 합니까? तो वो होमवर्क मतलब जब स्कूल में सबमिट करेंगे तो किसके नाम से सबमिट करेंगे? 엄마 이름으로 제출을 하겠습니까? 학생 이름으로 제출을 हा겠습니까? तो माँ के नाम से सबमिट किया जाएगा या बच्चे के नाम से सबमिट किया जाएगा? 학생 이름으로 제출을 하겠죠? तो बच्चे के नाम से सबमिट किया जाएगा, राइट? 100점 맞았어요. तो फिर उस बच्चे को 100 मार्क्स मिलेंगे।
그러면 학생이 100점입니까? 엄마가 100점입니까? वो बच्चे के 100 नंबर है या माँ के 100 नंबर है? 대답 한번 해봐요. अब जवाब दीजिए। 여러분, 갈라디아서 5장 22절, 23절은 예수님이 완전히 이루어 놓으신 것입니다. तो गलातियों 5 का 22 और 23 वो दुनिया है जो यीशु मसीह ने बनाई है। 성령으로 말미암아 예수님을 통해서 완벽하게 이루어 놓은 거예요. तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा उसको पूरी तरीके से संपन्न कर दिया गया है। 이것을 하나님 앞에 여러분의 것으로 제출을 하셨다는 것입니다. तो आपके नाम से उसको परमेश्वर को जैसे सबमिट कर दिया है यीशु मसीह ने। 그래서 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들 영원히 온전케 하셨다는 말씀이 이 말씀입니다. मेरा वचन कहता है कि एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है, वो यही वचन है। 그래서 이번 집회는 벗이라고 하는 단어를 잃어버리면 절대 안 됩니다. इस बाइबल सेमिनार के बाद आपको बट शब्द को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 예, 여러분 육체로 사는 것도 있어요. आप शारीरिक तौर पे अपना जीवन जीते हैं, वो भी है। 예수님으로 말미암아 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이 다 이룬 것을 여러분의 것으로 하나님에게 드린 것도 있다는 것입니다. लेकिन दूसरी ओर जो धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, वो मतलब यीशु मसीह के द्वारा करके 그리고 너무 परमेश्वर को कर दिया गया है। 그리고 너무 참 감사한 것은 और बहुत ज्यादा धन्यवादी बात क्या है? 로마서 5장 24절에 रोमियो 5 का 24 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. गलातियों 5 का 24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं क्रूस पर चढ़ा दिया है। 그래서 음행과 더러운 것과 호색과 이런 모든 것이 육체의 모든 것이 십자가에 못 박혀 버렸다는 거예요. तो मतलब ये व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ये सब चीजों को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। 여러분들이 남은 것은 뭐만 남아 있습니까? तो आपके पास वो क्या बाकी रह गया है? 다 이루신 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이러한 것들이 이루어진 사실이 남아 있습니까? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, मतलब क्या यही चीजें आपके पास बाकी रह गई हैं? 이러한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받듯이 तो जिस प्रकार बिना कामों के जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाता है, 우리는 죄만 짓고 살지만 그러한 우리를 위해서 예수님께서 이러한 열매를 맺혀 놓았기 때문에 तो हम चाहे पाप कर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए इन आत्मा के फल को सच में मतलब उत्पन्न किया। 내가 온전한 자라고 하나님 앞에 그 예수님을 인하여서 담대하게 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있는 자가 되겠다는 것입니다. और उस यीशु मसीह के द्वारा सच में हम अपने आप को सर्वदा के लिए सिद्ध कह सकते हैं और हम हियाव के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। 아멘. आमीन। 아멘. 그래서 여러분 육체로 산 것도 있어요. तो आप शरीर से जी रहे हैं, वो भी है, 근데 이걸 십자가에 못 박아버리고 लेकिन ये क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। 예수님으로 말미암아 이루어 놓은 성령의 온전한 열매가 있습니다. तो दूसरी ओर यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध आत्मा के फल हैं, 그것이 여러분의 것입니다. वो आपके हैं। 그러니까 나는 죄만 짓고 살았는데 의인이라고 이야기할 수 있고 मैं पाप करके जिया लेकिन मैं अपने आप को धर्मी कह सकता हूँ। 나는 나밖에 모르는데 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 살았다고 이야기를 하고 계시고 मैं चाहे स्वार्थी हूँ लेकिन मैं अपने पड़ोसी को प्यार करने वाला हूँ, सच में पड़ोसी की मदद करने वाला हूँ। 그래서 내게 희락과 화평이 있고 इसीलिए मेरे पास प्रेम है और भलाई है और धीरज है। 자비와 양선이 있고 충성과 온유와 절제가 있는데 다 이루어진 세계가 내게 주어졌다는 것입니다. तो धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, सच में ये जो ऑलरेडी लाइक हासिल कर दी दुनिया है, ये मुझे दे दी गई है। 여러분 죄가 있습니까? तो क्या आप लोग के अंदर पाप है? 예, 있습니다. क्या 그러나 의롭게 해놓은 것도 있습니다.
तो आपने पाप किया होगा, लेकिन आपको धर्मी ठहराया गया है। 여러분 육신적으로 산 것도 있습니까? तो क्या आप शारीरिक तौर पे अपना जीवन जिए हैं? 그러나 온전하게 사신 것도 있습니다. तो दूसरी ओर आप सिद्ध रूप से भी अपना जीवन जिए हैं। 여러분 가난하지만은 여러분들은 많은 사람을 부욕해 해주는 사람이 되는 것입니다. तो आप चाहे कंगालों के समान होंगे, लेकिन आप बहुतों को धनवान बना देने वाले हैं। 아멘. 네, 이번 집회 너무 감사했습니다. इस बाइबल सभा के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 다음에 시간 있으면 행함이 있는 믿음에 대해서 또 자세히 여러분에게 한 번 더 시간 내서 말씀을 해드리겠습니다. तो अगली बार अगर मौका मिलेगा तो विश्वास के साथ काम, इस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। 오늘 여기까지만 하겠습니다. 감사합니다. आज हम यहीं तक करेंगे। धन्यवाद।